नमस्कार दोस्तों। टॉपिक चल रहा था हमारा औरंगजेब। औरंगजेब के समय में राजगद्दी को लेकर जो पंगे हुए उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा दारा के बारे में, देवराई का युद्ध 1659 में, दारा वर्सेस औरंग। अब औरंगजेब ने अपने दोनों भाइयों को बंदी बना लिया था। अब इसकी जो पहुंच से बाहर था औरंगजेब की, वो दारा था। तो दारा को इसने देवराय के युद्ध में चुनौती दी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और दारा हार गया और लाहौर भाग गया। लाहौर भागा तो इसने मलिक के यहाँ संरक्षण लिया। अब इसे लगा कि मलिक मेरा खास है, वो मुझे बचा लेगा। पर औरंगजेब बड़ा खूंखार आदमी था। अब औरंगजेब ने पहले क्या रखा था कि दारा को जो संरक्षण देगा, दारा को बाद में मारूंगा, पहले उसे मारूंगा। तो दोस्तों, लाहौर में मलिक ने इसे संरक्षण दिया। लेकिन इसे पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया। अब औरंगजेब ने इसको पकड़ लिया दोस्तों। औरंग ने इसे और इसके पुत्र को, मतलब दारा और दारा के पुत्र को, दिल्ली की सड़कों पर नंगा करके घुमाया और काफिर कहकर इसकी हत्या कर दी। और दोस्तों, इसकी हत्या के बाद अब तीनों भाई पकड़ में हैं। बाप भी बंदी बना लिया और तीनों भाई भी पकड़ लिए। इसके बाद दोस्तों, औरंगजेब ने अपना स्थायी राज्याभिषेक कराया। इसका मतलब मुगल साम्राज्य में दो बार राज्याभिषेक कराने वाला पहला व्यक्ति कौन बना दोस्तों? औरंगजेब। समझ में आया? तो दोस्तों, दो बार राज्याभिषेक कराया। 15 जून 1659 को औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। बाप के जीते जी गद्दी पर बैठने वाला बादशाह बना। और इसके 8 वर्ष बाद ही शाहजहां की मृत्यु। अब जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो औरंगजेब है साउथ जीतने में व्यस्त, साउथ जीतने में बहुत ज्यादा बिजी है। तब इसे पता लगता है कि शाहजहां की डेथ होगी। इस मृत्यु को, अपने बाप की मृत्यु को, औरंगजेब बहुत नॉर्मल लेता है और अपने नौकरों को ही बोल देता है, जाओ तुम ही दफना दो। तो शाहजहां के नौकर हैं, वही इसको ले जाकर ताजमहल में दफना देते हैं। मृत्यु इस समय औरंगजेब बिजी था
दक्षिण जीतने में, साउथ को जीतने में व्यस्त था। तो दोस्तों जब ये व्यस्त था साउथ को जीतने में, इसने शाहजहां की मृत्यु को नॉर्मल लिया और शाहजहां को उसी के नौकरों ने ताजमहल में मुमताज के बराबर में दफना दिया। तो दोस्तों शाहजहां जो है वो कितना बड़ा बादशाह था, आपने खुद देखा, पूरी वीडियो आपने देखी, पूरी क्लास देखी, आपने देखा कि जिसने विश्व का एक अजूबा बनाया ताजमहल, उसकी दुर्गति अंत समय में कितनी भयंकर हुई। तो इससे ज्यादा सीरियस तू अपने आप को क्या लेगा जब इतने बड़े बादशाहों की ये दुर्गति हुई। तो दोस्तों ये जीवन का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। बस ज्यादा फोकस पढ़ाई पे करो तो अच्छा है, पर अगर नहीं कर पा रहे फोकस तो अपनी लाइफ को कहीं और डेडिकेशन के साथ लगा दो। सक्सेस मिलनी होगी, मिलेगी जरूर। तो दोस्तों मैं देख रहा हूं कई सालों से बच्चा 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल से वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो इतना समय देने से अच्छा है कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर कोई रोजगार या सब रोजगार के ऑप्शन भी तलाश करे। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया शाहजहां के बारे में। बस शाहजहां के बारे में एक चीज याद रखनी है आपको कि शाहजहां जो है, इसके समय में, शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का, शाहजहां के समय स्थापत्य कला मतलब इमारतें बनाने का, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। संगमरमर का प्रयोग ज्यादा किया। दिल्ली में एक से एक इमारतें बनाई, ताजमहल आगरा में बनाया, दिल्ली का लाल किला, भाई आगरा का लाल किला तो बनाया किसने? अकबर ने। दिल्ली का लाल किला बनवाया। याद रखना मुगलों द्वारा बनाया गया अंतिम किला है ये। इसके बाद मुगलों ने कोई किला नहीं बनाया। ताजमहल बनवाया। और दोस्तों दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण कराया। मोती मस्जिद, तो बहुत अच्छी अच्छी इमारतें हिंदुस्तान को शाहजहां ने दी। तो इस तरह दोस्तों शाहजहां की डेथ शाहबुर्ज में रहते रहते हो गई। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों औरंगजेब के बारे में। किसके बारे में? औरंगजेब के। तो दोस्तों नई वीडियो में मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।